चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने एलएसी पर कहां तैनात की बोफोर्स तोप। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी कहां दिखे चीन की साजिश के सबूत। आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान का एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में रहना तय। और पाकिस्तान के वकीलों ने इमरान सरकार को क्यों घेरा। दुश्मन देशों की बड़ी साजिशों से जुड़ी हुई तमाम खबरें दिखाते हैं टॉप 9 चीन पाक साजिश। अरुणाचल प्रदेश में चीन के हर एक्शन पर भारत की पैनी नजर है। उसकी किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। तवांग सेक्टर के बुमला बॉर्डर पर भारत ने बोफोर्स तोप की तैनाती की है। इससे पहले पूर्वी लद्दाख की तरफ भी बोफोर्स तोपें तैनात की गई थी। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत जब संयुक्त राष्ट्र के मंच पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का कड़ा विरोध दर्ज कर रहा था, तब भारतीय प्रतिनिधि का माइक बंद हो गया। ऐसा भारतीय राजनयिक प्रियंका सोहनी के साथ हुआ। इस दौरान भारतीय राजनयिक के सामने संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव लियू झेनमिक बैठे थे। भारतीय राजनयिक प्रियंका सोहनी ने कहा, हम भौतिक संपर्क बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आकांक्षा साझा करते हैं और हमारा मानना है कि ये समान और संतुलित तरीके से सभी के लिए व्यापक आर्थिक लाभ लेकर आएगा। लेकिन बीआरआई से भारत आसमान रूप से प्रभावित है और तथाकथित सीपीईसी में इसे शामिल करना भारत की संप्रभुता में दखल अंदाजी करता है। आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान अपने करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। लिहाजा एफएटीएफ की बैठक के बाद आज भी उसके ग्रे लिस्ट से निकलने की कोई आसार नहीं है। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना रहता है या आने वाले वक्त में ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है तो उसे IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्ज नहीं मिल पाएगा। ऐसे में उसकी आर्थिक स्थिति और कमजोर हो जाएगी। चीन पाकिस्तान की साजिश को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने तालिबान के प्रतिनिधि से दूसरी बार बात की है। मॉस्को में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई। इससे पहले कतर में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी। इस बातचीत में भारत ने अफगानिस्तान की मानवीय मदद करने की बात कही है। अमेरिका के नए रक्षा गठबंधन ऑकस के जवाब में चीन ने रूस के साथ हाथ मिला लिया है। सुगारू जल डमरू मध्य में चीन और रूस की नौसेना ने साझा अभ्यास किया, जिससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में और तनाव बढ़ सकता है। चीनी पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह अभ्यास अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ नए गठबंधन का जवाब है। पाकिस्तान की सरपरस्ती में पल रहा आतंकवाद अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद और बढ़ गया है। कनाडा के एक थिंक टैंक का मानना है कि अफगानिस्तान में 15 अगस्त को तालिबान का कब्जा होने के बाद आतंकी संगठनों की हिम्मत बढ़ गई है। हालांकि पाकिस्तान को भी इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। पाकिस्तान की पेशावर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकीलों ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। वकीलों का कहना है कि देश में इमरान खान आने के बाद से ही देश के लोग महंगाई से पीड़ित हैं। सरकार की नीतियां पूरी तरह से विफल रही हैं। आंदोलनकारी वकीलों ने जरूरी सामानों की कीमतों को तुरंत कम करने की मांग की है। ड्रैगन धोखा देने से बाज नहीं आ सकता। लाओस से इसका नमूना सामने आया है। चीनी कंपनी ने लाओस की राजधानी वियंतनाने तक बुलेट ट्रेन पहुंचाने के लिए किसानों से जमीन का अधिग्रहण किया था। चीन ने रूट पर बुलेट ट्रेन का संचालन तो शुरू कर दिया, लेकिन प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीन गंवाने वाले ग्रामीणों तक अब तक मुआवजा नहीं पहुंचा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।